हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस ओलंपियाड चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सिलेक्ट द ओड वन आउट अमंग द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ओड है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले है एड्स, उसके बाद है सिफिलिस, थर्ड है हमारी गोनोरिया और जो डी है वो है हमारी रेबीज़। तो जो हमारी फर्स्ट 3 हैं ये है हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और जो हमारी डी है यानी कि रेबीज़ ये हमारी होती है एनिमल की बाइट से। जो हमारे एनिमल्स इन्फेक्टेड होते हैं उनकी बाइट से होती है रेबीज़। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये है हमारा ओड। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द पैथोजेंस ऑफ ए डिजीज़ कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस थ्रो डैश। जो हमारे पैथोजेंस है यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे ट्रांसफ़र हो सकते हैं इन्फेक्टेड मदर से फीटस के अंदर थ्रो डैश। तो सबसे पहले है फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, तो ये है हमारा इनकरेक्ट। जो हमारा फीटस है वो हमारा बोर्न नहीं हुआ, तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो पैथोजेंस है वो हमारे ट्रांसफ़र नहीं होंगे क्योंकि जो फीटस है वो अभी बोर्न नहीं हुआ है। उसके बाद है बी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हमारा एक टिश्यू होता है जिसके अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स, वाइट ब्लड सेल्स और जो हमारा वेस्ट होता है वो हमारा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन मदर एंड फीटस। तो प्लेसेंटा के अंदर जो हमारे पैथोजेंस हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं इन्फेक्टेड मदर से फीटस के अंदर। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज़ एंड रिलेटेड न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले है फर्स्ट विटामिन ई, और इसकी हमें डिजीज़ दी गई है स्कर्वी। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। स्कर्वी हमारी होती है विटामिन सी की कमी से, ना कि विटामिन ई। इसके बाद है बी आयोडीन, और इसका हमें दिया गया है मरासमस। ये भी है हमारा इनकरेक्ट। मरासमस हमारा होता है कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी से, लेकिन इसमें लिखा गया है आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद सी प्रोटीन बेरी बेरी, ये भी है हमारा इनकरेक्ट। बेरी बेरी हमारा होता है विटामिन बी की कमी से। इसके बाद लास्ट विटामिन डी, और इसका है ओस्टियोमेलेशिया, ये है हमारा करेक्ट। विटामिन डी की कमी से होता है ओस्टियोमेलेशिया जो कि होता है अडल्ट्स में, और ये एक बोन डिजीज़ होती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले है फर्स्ट वैक्सीन्स आर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स विच जनरेट परमानेंट पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल द पैथोजेंस। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारी वैक्सीन्स होती हैं वो हमारी परमानेंट इम्यूनिटी नहीं देती। वैक्सीन्स लेने के बाद भी जो हमारी डिजीज़ है वो हमारी हो सकती है। वैक्सीन्स हमारी परमानेंट या टेम्परेरी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और पैसिव की जगह यहाँ पर होना चाहिए था एक्टिव। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है बी फर्स्ट वैक्सीन वॉज फॉर्म्ड बाय एडवर्ड जेनर। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। फर्स्ट वैक्सीन हमारी बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। इसके बाद है सी डीपीटी इज़ ए वैक्सीन दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर 3 डिफरेंट डिजीज़। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारी डीपीटी है वो हमारी वैक्सीन्स है जो कि प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी 3 डिफरेंट डिजीज़ के लिए, और वो जो हमारी 3 डिफरेंट डिजीज़ हैं वो है हमारी डिप्थेरिया, परटूसिस और टेटनस। इसके बाद है डी टेटनस इज़ कॉज्ड बाय रोड शेप्ड बैक्टीरियम। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। टेटनस हमारा होता है रोड शेप्ड बैक्टीरिया से। हमसे पूछी गई थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वैक्सीन्स हमारी परमानेंट नहीं, परमानेंट या टेम्परेरी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द इंट्रिंसिक डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर अमंग द फॉलोइंग। हमें बताना है इनमें से कौन सा फैक्टर हमारा इंट्रिंसिक डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर है। जो हमारी डिजीज़ है वो 2 टाइप की है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब जो हमारी एक्सटर्नल फैक्टर से होती है, और इंट्रिंसिक का मतलब जो हमारी इंटरनल फैक्टर से होती है। इंटरनल फैक्टर का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं।
तो सबसे पहले है फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एक्सटर्नल फैक्टर है, तो ये हुआ हमारा इनकरेक्ट। इसके बाद है बी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ये भी हमारा एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इसके बाद है सी एबनॉर्मल हार्मोन सेक्रेशन, ये है हमारा करेक्ट, ये हमारा एक इंटरनल फैक्टर है। इसके बाद है डी इनएडिक्वेट डाइट। इनएडिक्वेट डाइट भी हमारा एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एबनॉर्मल हार्मोन सेक्रेशन, ये है हमारा इंट्रिंसिक डिजीज कॉजिंग फैक्टर। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 एक्यूट डिजीज डैश। एक्यूट डिजीज हमारी होते हैं शॉर्ट टर्म डिजीज। तो सबसे पहले है फर्स्ट हैव लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट, यहाँ पर लॉन्ग टर्म की जगह होना था शॉर्ट टर्म। इसके बाद है बी इंक्लूड टाइफॉइड कोलेरा डायबिटीज़ एट्सेट्रा, ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो टाइफाइड और कोलेरा हैं ये तो है हमारी एक्यूट, लेकिन जो डायबिटीज़ है ये है हमारी एक क्रॉनिक डिजीज़। तो जो पूरी स्टेटमेंट है ये हो गई इनकरेक्ट। इसके बाद है सी कैन बी क्योर्ड ओनली बाय सर्जरीज, ये भी स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसके बाद है डी इंक्लूड कोल्ड कफ फ्लू एट्सेट्रा, ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। एक्यूट डिजीज़ के अंदर आते हैं कोल्ड कफ फ्लू एट्सेट्रा। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ डिजीज एंड देयर वेक्टर कैरियर। तो हमें बताना है इनकरेक्ट मैच डिजीज़ का और उनके कैरियर का। तो सबसे पहले है फर्स्ट कोलेरा और इसका हमें दिया गया है हाउस फ्लाई, ये है हमारा एक करेक्ट मैच। कोलेरा हमारा होता है हाउस फ्लाई से। इसके बाद है बी स्लीपिंग सिकनेस से फ्लाई, ये भी मैच है हमारा करेक्ट। स्लीपिंग सिकनेस हमारा होता है से फ्लाई से। इसके बाद है सी टाइफस फीवर और इसका हमें दिया गया है बॉडी लाउज, ये भी हमारा एक करेक्ट मैच है। टाइफस फीवर हमारा होता है बॉडी लाउज से। और जो हमारा लास्ट है चिकनगुनिया, इसका हमें दिया गया है सैंड फ्लाई, तो ये है हमारा इनकरेक्ट। चिकनगुनिया हमारा होता है मॉस्कीटो से और वो मॉस्कीटो है हमारा एडिस मॉस्कीटो, तो ये है हमारा इनकरेक्ट मैच। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट्स। सबसे पहले है फर्स्ट BCG इज ए ट्रिपल वैक्सीन अफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस टाइफॉइड एंड मलेरिया, ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसमें लिखा गया है BCG हमारी एक ट्रिपल वैक्सीन है, यानी कि ये वैक्सीन हमारी 3 डिजीज़ के लिए यूज़ होती है, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। BCG हमारी यूज़ होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो इसके बाद है स्टेटमेंट 2 मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय बोथ मेल एंड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो, ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारा मलेरिया है वो हमारा होता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो से, ना कि मेल से, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है थर्ड क्रॉनिक डिजीजेज आर करेक्टराइज्ड बाय ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं वो हमारी होती है लॉन्ग टर्म, तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है फोर्थ एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ बाय ब्लॉकिंग देयर बायोकेमिकल पाथवेज, ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बायोकेमिकल पाथवेज को ब्लॉक करती हैं, जिसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ हमारी रुक जाती है, तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। हमें बतानी थी करेक्ट स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी थर्ड एंड फोर्थ ओनली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग क्रॉनिक डिजीज़, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले है फर्स्ट दे लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम मे बी एज मच एज लाइफ टाइम, जो हमारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो हमारी लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट करती हैं और ये हमारी लाइफ टाइम भी हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है बी ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए क्रॉनिक डिजीज़ ऑलवेज रिकवर्स कम्प्लीटली आफ्टर ट्रीटमेंट, ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जिस पर्सन को क्रॉनिक डिजीज़ होती है वो हमारा ट्रीटमेंट के बाद भी कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है सी दे डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स डालती हैं ह्यूमन हेल्थ पर, लेकिन इसमें लिखा गया है डू नॉट, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है डी दीज इंक्लूड एल्जाइमर्स डिजीज़
कोलेरा, अर्थराइटिस, कैंसर एट्सेट्रा। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसके अंदर हमें दिया गया है कोलेरा, जो कि होती है एक एक्यूट डिजीज़। जो हमारी अल्जाइमर्स डिजीज़ है, अर्थराइटिस और कैंसर है, ये है हमारी क्रोनिक, लेकिन जो कोलेरा है ये है हमारी एक्यूट डिजीज़। तो पूरी स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। तो जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो हमारे पास है दो कॉलम, कॉलम नंबर फर्स्ट और सेकंड, हमें इनको मैच करना है। सबसे पहले है फर्स्ट नियासिन, इसकी कमी से हमारा होता है पेलेग्रा, जो कि है फोर्थ में। नियासिन होता है हमारा विटामिन B3। इसके बाद है बी विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, तो इसका है फर्स्ट। इसके बाद है सी विटामिन के, विटामिन के की कमी से होती है ब्लीडिंग, तो इसका है हमारा फिफ्थ। इसके बाद है डी प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर, तो इसका है सेकंड। और लास्ट है हमारा विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होता है ज़ेरोफ्थैल्मिया, जो कि है थर्ड। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का फिफ्थ, डी का सेकंड एंड ई का थर्ड। ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन।